बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आज हम आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज़ टू से आई एम हंग्री बताने जा रहे हैं। ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए हम चलते हैं आई एम हंग्री के अल्टरनेटिव वेज़ की जानिब। डिफरेंट वेज टू से आई एम हंग्री। हंग्री से ही हंगर है, हंगर भूख, हंग्री भूखा। हंगर का मतलब क्या होता है? हंगर मीन्स यू वांट समथिंग टू ईट। जब आप खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो इसको भूख कहते हैं। जी, तो हंग्री के ही मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स हैं, वो हम देखेंगे। आई एम फ्रीकिंग हंग्री। फ्रीक इफरीत को कहते हैं, खौफनाक चीज़ को कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं खौफनाक हद तक भूखा हूँ? नहीं, यहाँ इससे मुराद है एक्सट्रीमली हंग्री। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। आई एम फ्रीकिंग हंग्री मीन्स आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। ये याद रखना बेटा, ये वाला फ्रीकिंग हंग्री, हंग्री। जी, नेक्स्ट one is I'm starving. I'm starving. Starving means again extremely hungry. ये जो है बहुत कॉमन है। Starving is very common in British English. बरतानवी इंग्लिश में ये बहुत ही कॉमन है, आम मिलेगा। ठीक है, I'm starving. I'm starving means I'm extremely hungry. Next, I'm famished. I'm famished. ये जो है ना ईडी, तो ईडी जो है आखिर में जो आ रहा है ये टी में कन्वर्ट हो जाता है। Look at this, ईडी। ईडी converts into टी साउंड, ट। ओके, ये याद रखना है। famished, इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखें। Look at its transcription, famished। ये टी लिखा है मैंने, साउंड आखिर में आएगी। ठीक है, आई एम फैमिश्ड, मैं बहुत भूखा हूँ। अगेन इट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री। तो ये जो है, ये मैं बता रहा था, स्टार्विंग कॉमन है और फैमिश्ड जो है ब्रिटिश इंग्लिश में लेस कॉमन होगा। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, गो अहेड। आई एम रैवनस। आई एम ravenous, अगर आप इसको स्टाइल में कहें ravenous, ravenous means again extremely hungry। तो ये जो है ravenous जो है ब्रिटिश इंग्लिश में ravenous is even less common। ये और भी जो है कम कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश में। ravenous again extremely hungry, ravenous। Yes, how do you spell this word? ravenous, ravenous, बहुत ही ज़्यादा भूखा। जी, next one is my stomach is growling। stomach से यहाँ क्या मुराद है? मैदा तो होता ही, मैदा जिसे हम कहते हैं मैदा। ओके, यहाँ मुराद है belly। belly क्या होता है? पेट। abdomen, एब्डोमेन कहना है। ये स्टमक है, इसकी मैं ट्रांसक्रिप्शन लिखता हूँ। एस के साथ शुरू करेंगे, ट अ साउंड, एम म श्वा होगा और के होगा, स्टमक। अगर इसको स्टमक कह दें तो नो प्रॉब्लम, स्टमक। ठीक है, माई स्टमक इज ग्राउलिंग। ग्राउलिंग मीन्स मेकिंग नॉइज, शोर मचा रहा है। ठीक है, शोर मचाना, ग्राउलिंग, शोर मचा रहा है और क्या कर रहा है? एंड टेलिंग मी दैट आई शुड हैव समथिंग टू ईट, और ये मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आर यू गेटिंग बॉयज? ग्रीन लाइट, सैटिस्फैक्टरी, प्लीजिंग, यप। ओके, अगेन नेक्स्ट वन इज माई स्टमक इज रम्बलिंग। रम्बलिंग का मतलब भी यही होता है, सेम मीनिंग। बोथ सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। शोर मचाना, गुड़ करना, मुझे बताना। जाहिर बात, जिसे कहते हैं ना आंतें कुल्हू वल्ला पड़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख होना, पेट में चूहे दौड़ना।
वो इंग्लिश है इसकी, समझ लीजिए, ठीक है, यही है। पेट में चूहे दौड़ना की इंग्लिश क्या हुई? माई स्टमक इज ग्राउलिंग और माई स्टमक इज रम्बलिंग, ठीक है, ये वही है सेंटेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, माई स्टमक थिंक्स माई थ्रोट हैज बीन कट। जब आपने कुछ खाया ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेज है, सेंटेंस है, तो याद रखना है, थोड़ा सा रट्टा लगेंगे, रट्टा लगाएंगे, क्रैम करेंगे आप, और उसको कुछ भी नहीं है। माई स्टमक थिंक्स माई थ्रोट हैज बीन कट। अब मैदा मेरा जाहिर बात है, उसके अंदर कुछ गया ही नहीं, खाने पीने की कोई चीज़ ही नहीं गई, वो क्या समझता है? वो समझता है कि शायद गला काट दिया गया है, इसीलिए तो कोई चीज़ ना खाने की ना पीने के अंदर आ रही है। माई स्टमक थिंक्स माई थ्रोट हैज बीन कट। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग पैकिश। पैकिश क्या चीज़ है? ये पैक से निकला है। पैक क्या है? वुड पैक, पैकर से, पैक क्या? दैट्स ए लिटिल बर्ड दैट ईट्स वेरी लिटिल फूड। बहुत थोड़ा खाता है, तो वहीं से पैक मीन, ठीक है, तो पैक क्या है? बर्ड, ठीक है, तो वहीं से वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके पिक करता जाता है और खाता जाता है। तो आई एम फीलिंग पैकिश, थोड़ी सी भूख है, तो आप कैसे? आई एम फीलिंग पैकिश। नेक्स्ट, आई एम क्रेविंग। इसको हम कहेंगे क्रेविंग, क्रेविंग नहीं कहना, ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है। आई एम क्रेविंग, ये ए डिफ्थोंग है। आई एम क्रेविंग फॉर, आगे मैंने लिखा स्पेसिफिक फूड, जो भी आप पसंद करते हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। आई एम क्रेविंग फॉर मैंगोज, आई एम क्रेविंग फॉर ऑमलेट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, whatever you want to eat, you can mention here. Yes, go ahead. I could eat a horse. यहाँ आप क्या कह सकते हैं? ओह, कोई पूछ सकता है, are you hungry? Yeah, I'm extremely hungry. I'm hungry. I'm famished. I'm so hungry. I could eat a horse. इतनी भूखा कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। ये देखिए घोड़ा, तो यहाँ पर भी एक मैंने लिखा हुआ इसी से मिलता जुलता, ये I'm so hungry I could eat a scabby horse. Scabby means a diseased one, diseased horse. खारिश ज़रा घोड़ा। खारिश एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसान अपने आप से नफरत करने लग जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसा घोड़ा, अपने आप से जो नफरत इंसान करता हो, क्या वो ऐसी चीज़ खा सकता है? नहीं। तो ये जो है एग्जैजरेशन की इंतहा है कि मैं, वो कहता है कि खारिश ज़रा घोड़ा भी खाना पड़े तो मैं खा सकता थी, भूख है। वो मुझे फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बनी है जो, उसमें वो एक था कि आज तो मुझे इतनी भूख है कि मैं एक सालन बकरा खा सकता हूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग बॉयज? ओके, गो अहेड। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन ऑक्स। बैल तक खा सकता हूँ, सालन बैल। अच्छा, ये भी कह सकते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। एलिफेंट बच्चे कहते हैं ELEPHANT, एलिफेंट। वो हम कह जाते हैं इधर पाकिस्तानी हो या इंडियन, एलिफेंट का असल में ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे? एलिफेंट, एलिफेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर यू गेटिंग बॉयज? ग्रीन लाइट, फाइन, ओकी डोकी, यस। नेक्स्ट जी, ये देखिए ज़रा, माय स्टमक इज टॉकिंग टू मी। मेरा मैदा जो है आपका टॉक मुझसे बातें कर रहा है, मुझे कह रहा है, यार और खुदा का नाम है, तुम तो मर ही रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे अंदर तो कोई खाने की चीज़ पहुंचाओ। तो मैदा जो है, आपको पता याद रखना है कि वो कोई खाने पीने के बाद ही वो जीता है, उसके अंदर जान आ जाती है। पानी पिए, खाना छाना खाएं तो उसकी जान अंदर आए, तो वो आपको कह रहे, उसकी गुड़ गुड़ की आवाज़ होती है, वो बता रहा होता है आपको शदीद भूख है। माई स्टमक इज टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पर भी था, माई स्टमक इज ग्रोलिंग, माई स्टमक इज रम्बलिंग। स्टमक, स्टमक बोथ आर करेक्ट। स्टोमच नहीं कहना, स्टोमक नहीं कहना, याद रखना है। नेक्स्ट, ये देखिए सेम सेंटेंस इडियम है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए स्कैबी हॉर्स। ओके बॉयज, ये यहाँ तक हो गया, ये मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले हम ये करेंगे क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ चला गया था, तो ये सेंटेंसेस हमारे रहते हैं। आई एम हंग्री एज ए वुल्फ। अब भेड़िया जो है वो तो अपने शिकार को निकल जाता है, डिवोर कर जाता है। इट मीन्स यू आर सो हंग्री दैट यू कैन डिवोर एनीथिंग व्हाटएवर कम्स योर वे। कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं जो भी आपके रास्ते में आए या आएगी, छोड़ेंगे नहीं, डिवोर।
हड़प कर जाएंगे, निगल जाएंगे। तो इसीलिए वुल्फ। ओके, माइट इज राइट आपने पढ़ी है, तो वही वुल्फ है ये, यहाँ पर भी उतना ही भूखा है। ओके बॉयज, आर यू गेटिंग मी? यस, नेक्स्ट, आई एम हंग्री एज ए बेयर। बेयर रीच, गुस्से में हो, बिफरा हुआ हो, नहीं छोड़ता। वो अपने शिकार को ये अच्छा खासा काट लेता है, खा जाता है, चीर फाड़ के रख देता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सिमिली के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि मैं इतना भूखा हूँ। कितना भूखा हूँ? जितना कि कोई रीछ हो सकता है, कोई वुल्फ हो सकता है, भेड़िया हो सकता है, हाथी हो सकता है, स्कैबी हॉर्स को भी मैं खा सकता हूँ। ठीक है, हाथी को भी मैं खा सकता हूँ। अगर वो इतने भूखे हो सकते हैं, वो अपने शिकार को छोड़ते, तो मैं कितना भूखा हूँ। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसीलिए कहा गया कि मैं उतना भूखा हूँ, वुल्फ भेड़िए जितना, बेयर रीछ जितना। जी नेक्स्ट, आई गॉट द मंचीज। मंचीज क्या होता है? ये आप भूख लगती ना आपको बहुत ज़्यादा, शदीद पेन आपके पेट में शुरू हो जाती है, शदीद पेन, बहुत ज़्यादा पेन पेट में शुरू हो जाती है। ओह मर गया। खाम में सुबह स्कूल आना होता है, तो आप माँ बाप कह रहे हैं अम्मी पेट में दर्द है, कुछ खाएंगे पिएंगे तो ठीक होगा। तो वो होती है मंचीज। मंचीज मीन्स यस, ये सेम मंकी के जोर पे है, वजन पे है मंकी, वहीं से मंचीज उतना मिलता जुलता। हंगर पैंग्स क्या होता है? भूख से जो आपके पेट में टीसें उठती हैं, छोटी छोटी दर्द की लहरें सी उठती हैं, वो होती है मंचीज। ओके, यानी कि मैं इतना भूखा हूँ कि मेरे पेट में शदीद दर्द महसूस हो रहा है मुझे। जी, माई बैली इज टचिंग माई बैक। इतनी भूख है कि मेरा पेट जो है मेरी कमर को लगा हुआ है। ये मुझे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए कि इतने दिन भूखे रहते थे। ठीक है, भूख के मारे वो यूँ करके हो जाते थे, वो अपनी कमर को सीधा रखने के लिए पीछे पत्थर बांध देते थे। तो वहीं से कहा, ये याद रखिएगा, मुझे याद आ गया फिक्रा। तो यहाँ पे जो है वो कहता है इतना भूखा हूँ कि ये जो है ना बिल्कुल मेरी कमर के साथ जा लगा है, यानी कि पेट में कुछ है ही नहीं। ओके, आर यू गेटिंग बॉयज? ओकी डोकी, ग्रीन लाइट, प्लीजिंग, सैटिस्फैक्टरी, यप, यस, गो अहेड। ये याद रखिए, माई बैली इज टचिंग माई बैक। बैली मीन्स अगेन मैंने बताया है एब्डोमेन, पेट, स्टमक। तो स्टमक का यहाँ रहता, पेट भी ले सकते हैं, सिर्फ मैदा ही नहीं आपने कहना। जी नेक्स्ट, आई एम हैंक मार्विन। हैंक मार्विन का मतलब अगेन एक्सट्रीमली हंग्री। कैरेक्टर नेम हो सकता है। तो यहाँ क्या है? स्लैंग फॉर स्टारवेशन। आप भूखे हो, स्टारवेशन क्या होता है? फाका कशी। तो स्लैंग है, आउटडेटेड है, इंग्लिश होती है ऐसी इंग्लिश जो कि मखसूस ग्रुप में मखसूस लोग ही बोलते हैं, उसको कहते हैं स्लैंग। जी, आई एम हैंक मार्विन, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज। कोई भी चीज़ आपको मन कर रहा आपका कि खाएं, तो फील लाइक इस्तेमाल करें। आई फील लाइक ईटिंग वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन मेंशन हियर। आई हैव एन एपिटाइट। एपिटाइट अगेन भूख को कहते हैं। तो आई हैव एन कहेंगे तो थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड लगेगा। आई हैव एन जाए आप कहें आई हैव एन एपिटाइट, जैसे वो ब्रिटिश पीपल कहते हैं कि नहीं कहते? अंग्रेज कहते हैं ओह आई हैव एन एपिटाइट। नेक्स्ट, आई नीड फूड। मैं भूखा हूँ, मुझे खुराक की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। आई नीड फूड, आई वांट फूड। कोई पूछे तो कह सकता है ना, आई हंग्री, ओह या आई एम सो हंग्री, आई नीड फूड, आई नीड फूड, आई वांट फूड। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज जो हैं आई एम हंग्री के आपकी समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो बार बार देख लीजिएगा, रिव्यू है आपके पास, ट्रांसक्रिप्शन देख लीजिएगा। फैमिश्ड, फ्रीकिंग मैंने बताया आपको, स्टमक, ठीक है, क्रेविंग, टैकिश, कुछ वर्ड हैं डिफिकल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। मंचीज, मंकी के जोर पे, हैंक मॉब, एलिफेंट, एपिटाइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड पावर, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below.